राजनीति यह एक ऐसा शब्द है जहां कुछ भी अस्थायी नहीं होता। आज जो साथ है कल वह विरोध में, और जो कल विरोध में था आज गले लगकर फोटो खिंचवा रहा है। अब ऊपर से अगर बात उत्तर प्रदेश की हो तो और उसकी राजनीति की हो तो भाई क्या ही कहना। अब देखिए ना कि वक्फ संशोधन कानून आते ही यूपी की पार्टियों ने ऐसा सियासी समीकरण बदला है कि सभी हैरान हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय लोक दल को ही देख लीजिए। जयंत चौधरी जो अब तक जाट प्लस मुस्लिम का पुराना सेकुलर फार्मूला चला रहे थे, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि मुसलमान भाई तो अब थोड़ा सा सोच में पड़ गए हैं, वोट देंगे या नहीं। ऐसे में जयंत भैया ने नया कॉम्बिनेशन निकाला, जाट प्लस दलित। अब आप पूछेंगे ये बदलाव कैसे दिखा, तो साहब जैसे ही केंद्र ने वक्फ कानून में संशोधन किया, रालोद ने समर्थन भी दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें कन्फ्यूजन था कि मुस्लिम वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा 27 के चुनाव में। ऐसे में जयंत चौधरी ने सेफ साइड खेलते हुए पार्टी में दलितों को जोड़ने के लिए अंबेडकर जयंती के दिन सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी। मतलब मुस्लिम वोट जाए तो जाए लेकिन दलित अपने पाले में आ जाए। अब भैया रालोद को देखी अपना दल भी बोला भैया हम क्यों पीछे रहें, यानी कि अनुप्रिया पटेल ने भी वैसे ही सोचा। वैसे भी ये पार्टी हमेशा अपने ओबीसी टारगेट को लेकर एक्टिव रहती है, तो उन्होंने भी झट से अंबेडकर जयंती का सहारा लिया और बोले वंचितों को जोड़ो, खुद को मजबूत करो। और अब इसके बाद इस पूरे मामले में एंट्री होती है पेरका चाचा कहे जाने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की। इनका अंदाज भी थोड़ा हटके है। जब सरकार ने मऊ में सलार मसूद गाजी के मेले को रोका तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि सुभाषपा कुछ बोलेगी, लेकिन बोलेगी क्या, उन्होंने तो उल्टा ही सरकार का समर्थन कर दिया। भाई साहब इसी को कहते हैं राजनीतिक जलेबी, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासी समीकरणों को साधने के लिए सभी दल लगे हुए हैं। किसी भी तरीके से किसी भी हालत से वो जन जन तक जाना चाहते हैं और अपने विचारों को पहुंचाना चाहते हैं और सोचते हैं कि किसी भी हालत में वो अपने आप को स्टेब्लिश करें। आप सोच रहे होंगे कि इतनी उथल पुथल हो रही तो भाजपा कर क्या रही है। अरे साहब भाजपा तो पूरा गेम ही दूसरे लेवल पर खेल रही है। उन्होंने कानून पास कराया और अब कह रहे हैं कि भाई ये तो गरीब और पिछड़े मुसलमानों को भले के लिए है। अगर ये तबका मान गया तो समझो भाजपा को मिल जाएंगे बोनस वोट्स। मतलब जो कभी इनके खिलाफ थे वो अब इनके सपोर्ट में वोट डाल सकते हैं। लेकिन बीजेपी के इस खेल में वो फंस भी सकती है क्योंकि मुसलमान काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं वक्फ बोर्ड के कानून को लेकर। और अब इन सब सियासी सरगर्मियों के बीच विपक्ष भी तैयार बैठा है। विपक्ष पहले से ही मुस्लिम हितैषी होने के चक्कर में वक्फ बिल का विरोध कर रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी तो पहले से ही मुस्लिमों को लुभाने के लिए लगातार सनातन विरोधी बयान दिए जा रही है। ऐसे में अब ये देखने लायक होगा कि 27 के चुनाव में ये दलित और मुस्लिम वोट बैंक किसके पाले में आते हैं, किसके साथ जाएंगे और किसकी सरकार बनाने में अपनी सहभागिता निभाएंगे। वैसे कुछ भी हो सभी पार्टियां लगी हुई हैं सियासी समीकरण को साधने के लिए, जन जन तक जा रही है, अपने पार्टी के विचारधारा को बता रही हैं और वो चाह रही हैं कि जनता उनके साथ आए। और साथ जब आएगी जनता तभी उनकी सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पहले से ही पीडीए की काट को ढूंढ रही है और पीडीए का काट उसको लगता है कि अगर दलित जो वोट बैंक है अगर उनके साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव चूकने वालों में से नहीं है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए को मजबूत कर रहे हैं। वो बता दिए हैं कि बूथ तक हम जाएंगे, जन जन तक जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार नीतियां, महंगाई और तमाम तरीके की जो घटनाएं हैं प्रदेश में उसको हम उजागर करके रहेंगे और जनता को अपने पाले में खींच कर रहेंगे। वैसे इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और क्या लगता है कि 27 में इस बार चुनाव कैसा होने वाला है, जनता किसके साथ जाने वाली है और किसकी सरकार बनने वाली है, और आप इस चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।